एक राज्य में एक बूढ़ा और गरीब आदमी रहता था, लेकिन उस राज्य का राजा उस बूढ़े आदमी से जलता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े ही समय में बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। चलो शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है जो सुंदर राज्य में रहता था और जंगल की लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वह गरीब था, लेकिन अपने अजीब व्यवहार, बोलचाल और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। पूरे राज्य में ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था, यहाँ तक कि उस राज्य के राजा के पास भी नहीं, और न ही आसपास के राज्यों में। इस वजह से अन्य लोगों के साथ साथ राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलता था। कई अमीर लोग उस घोड़े को खरीदने की कोशिश कर चुके थे। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों की कीमत लगाई, लेकिन बूढ़ा आदमी किसी भी लालच से प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी सभी को एक ही बात कहता, यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का सदस्य है, यह संपत्ति नहीं है। मैं लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े ने यहाँ वहाँ खोजा, लोगों से पूछताछ की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और बुरा भला कहने लगे, हम पहले से ही जानते थे कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह इतने कीमती घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है। एक आदमी हंसते हुए बोला, तुमने बहुत कष्ट सहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छी रकम मिल जाती और तुम अपना बुढ़ापा आराम से बिता सकते थे। बूढ़े आदमी ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बात कही, जो है सब ठीक है, केवल सच यह है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी देखेंगे क्या होता है। इस घटना के 1 महीने बाद एक रात अचानक घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी नस्ल के और भी बहुत से घोड़े उसके साथ आए थे। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और बूढ़े आदमी से कहने लगे, तुम सही थे, घोड़े का खो जाना दुर्भाग्य नहीं था, यह वरदान साबित हुआ। तुम्हारी किस्मत बदल गई, अब तुम घोड़ा व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और कहा, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 12 और घोड़े आ गए हैं, जो है सब ठीक है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। बूढ़े का बेटा जंगली घोड़ों को साधने की कला सीखने लगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही लड़का एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर इकट्ठा हुए और कहने लगे, दुख की बात है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़ों का मिलना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित हुआ। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब उसकी शादी कैसे होगी। बेचारा दुर्भाग्यशाली है। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी बोला, सच तो यह है कि बेटे की टांग टूट गई है, यह भी सच है कि अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी, लेकिन जो है सब ठीक है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी युवकों को जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग बूढ़े आदमी के घर रोते हुए इकट्ठा हुए। लोग बूढ़े आदमी से कहने लगे, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग तुम्हारे लिए वरदान साबित हुई, उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे चले गए, अब हमें नहीं पता कि वे लौटेंगे या नहीं। हम सब जानते हैं कि तुम खुशी और दुख में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे करते हो। बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच ये है कि तुम्हारे बेटे देश सेवा के लिए गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे गए हैं। यह दुर्भाग्य है या वरदान, कोई नहीं जानता। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जब तक तुम लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहना बंद नहीं करोगे, तुम परेशान होते रहोगे। किस्मत की परवाह क्यों करते हो। अगर परवाह करनी है तो अपने कर्मों की परवाह करो, अपने विचारों की परवाह करो और खुशी से जीवन जीते रहो। लाभ, हानि, भाग्य, ये जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे तुम एक पंक्ति पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, वैसे ही कैसे तुम एक घटना के आधार पर निर्णय ले सकते हो कि जीवन अच्छा है या बुरा, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम उसके बारे में राय बनाते हैं और निरर्थक निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन के छोटे छोटे घटनाओं पर निष्कर्ष न निकालें, बल्कि इस पल में रहो। जीवन इस पल में है और खुशी से रहो और अपना काम करते रहो। तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वे तुम्हारे बारे में अच्छा कहें या बुरा। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से बेचैन हो जाएगा। इसलिए तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करो, जो हमेशा तुम्हें अंदरूनी खुशी देगा।